अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राशिद अली और आज की नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग शोपिफाई की बेसिक सेटिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें शुरू करते हैं हम लोग। ये हमारा जो स्टोर था जो हमने पहले क्रिएट किया था, तो ये इसका डैशबोर्ड सामने आ गया है। तो सबसे नीचे यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि जनरल है, लोकेशंस है, प्लान्स है, परमिशन, स्टोर लैंग्वेज है, पेमेंट, नोटिफिकेशन, चेकआउट, गिफ्ट कार्ड, बिलिंग, शिपिंग, फाइल्स, लीगल, टैक्सेस एंड सेल चैनल्स। तो हम बारी बारी इन सबको देखते हैं। सबसे पहले आता है जनरल। जनरल में हमारा जो बेसिक जो होता है स्टोर का नाम हो गया, ईमेल एड्रेस और एड्रेस वगैरह, वो सारा हम लोग यहाँ से उसको ठीक कर सकते हैं, यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। अभी ओपन हो रहा है। ये देखिए, ये स्टोर का नेम आ गया। इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट ईमेल आ गई, ठीक है। उसके बाद ये इंडस्ट्री अगर स्टोर की हम देखते हैं कि हम लोग किस इंडस्ट्री का स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो है वो क्लॉथिंग पे बनाना चाह रहा हूँ उसको, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया क्लॉथिंग। उसके बाद यहाँ लीगल नेम ऑफ बिजनेस, यहाँ फ़ोन नंबर और एड्रेस और जो आपकी लोकेशन है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। उसके बाद टाइम जोन हमने इसके लिए क्या सेट करना है, तो मैंने टाइम जोन जो है वो यूएस और कनाडा के लिए रखा हुआ है। मैट्रिक सिस्टम क्या है वो किलोग्राम के हिसाब से। यहाँ जो है वो ऑर्डर आईडी फॉर्मेट वो ऑप्शनल दे रहा है कि जैसे वो उसके ऑर्डर नंबर होगा तो उसमें जो प्रीफिक्स है वो क्या आना चाहिए, और जो सफिक्स है ये क्या चीज़ ये उसकी कैसे आना चाहिए। उसने नीचे एक एग्जांपल दे दिया, जैसे ये देखें, योर ऑर्डर आईडी विल अपीयर एज, शुरू में यहाँ पे हैश लगा हुआ है। हैश के बाद जो ऑर्डर नंबर होगा वो लिखा जाएगा। अगर मैं फर्स्ट करें यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मेरा डी लिख देता हूँ, नेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पे मैं अगर डी लिख देता हूँ तो ये देखिए चेंज हो गया। हर ऑर्डर के साथ जो उसका फिक्स है वो आगे उसके डी लिखा जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन है। करेंसी यहाँ से मैं चेंज करके इसको यूएसडी कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये होगी। यहाँ पे एक एरर दे रहा है, कह रहा है फ़ोन नंबर है बस 7 डिजिट्स। यहाँ मैंने फ़ोन नंबर लिखा हुआ तो इसलिए वो उसको कह रहा है कि फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पे देना उसको। ये मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया यहाँ पे और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया। उसके बाद जो है ये होगी जनरल सेटिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका दूसरी सेटिंग्स जो आती हैं। उसके बाद है लोकेशंस, मैनेज योर लोकेशंस। ये एक लोकेशन मैंने लिखी हुई है कि आप इसका यहाँ पे ऐड लोकेशन का ऑप्शन है, यानी कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है, आप उसको लोकेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो जब भी कोई ऑर्डर आएगा, फर्ज करें कोई, अगर मेरी इन्वेंट्री यूएसए में है और एक यूके में है, तो जैसे कोई ऑर्डर आएगा तो मैं यूएसए का ऑर्डर यूएसए की इन्वेंट्री से फुलफिल कर दूंगा और जो यूके का ऑर्डर आएगा वो यूके की इन्वेंट्री से फुलफिल कर दूंगा। या मैंने प्रिंटफुल एक ऐप की हुई है, वो जो प्रिंट ऑन डिमांड पे काम करती है, ठीक है। तो इनका अपना वेयर हाउस है, इनकी अपनी इन्वेंट्री है, तो ये अपनी ही लोकेशन यूज़ करेंगे, ये डायरेक्ट वहाँ से ही कस्टमर को शिप करेंगे। ये था हमारा लोकेशंस। और उसके बाद हम लोग बैक जाते हैं और देखते हैं प्लान्स एंड परमिशंस। ये प्लान्स एंड परमिशंस है। यहाँ पे हमने शॉपिफाई का कौन सा प्लान यूज़ करना है, तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे करंट प्लान जो है वो डेवलपमेंट है और ये एक्टिव है स्टोर अभी तक, ठीक है। और ये स्टोर ऑनर है। यहाँ से मैं स्टाफ का अकाउंट जो है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ
कि फ़र्ज़ करिए कोई और बंदा है जिसको मैं काम देता हूँ कि आप मेरा ये स्टोर मैनेज कर दो, तो यहाँ मैं उसका नाम लिखूँगा या उसका लास्ट नेम या ईमेल लिख के सेंड इनवाइट कर दूँगा। जैसे ही सेंड इनवाइट करूँगा उसको एक ईमेल चली जाएगी, और ईमेल जाएगी जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक्सेप्ट करने के बाद वो स्टोर को मैनेज कर सकता है, इसकी सेटिंग कर सकता है, इसकी थीम की सेटिंग डिज़ाइन कर सकता है, और जो चीज़ें भी आएंगी इसको मैनेज करेगा वो। ठीक है, और ये अगर ये ऑप्शन अगर चेक नहीं करेंगे तो यहाँ से हमें वो पूछेगा कि हमने उसको परमिशंस क्या क्या देनी है। अगर इसको कर देंगे दिस स्टाफ अकाउंट विल हैव फुल परमिशन, तो उसको स्टोर की फुल सारी जो परमिशंस होंगी वो सारी इसको होंगी। अगर इसको नहीं करेंगे तो यहाँ अपनी मर्जी से उसको परमिशंस दे सकते हैं। हम जो जो परमिशंस यहाँ पे चेक करेंगे सिर्फ उसको वही मिलेंगी, उसके अलावा वो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिलहाल मुझे अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए, तो मैं वापस चलते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग स्टोर को ख़त्म भी कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, क्लोज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमने स्टोर को बंद करना है तो हम यहाँ से क्लोज स्टोर से उस स्टोर को बंद कर देंगे, और अगर पॉज करना है तो यहाँ से हम उसको पॉज कर देंगे। पॉज करने के बाद उसको रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लोज कर दिया तो 30 दिन के बाद आप अपने स्टोर को दोबारा से रिज्यूम नहीं कर सकते, वो आपका स्टोर परमानेंट जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है पेमेंट्स का ऑप्शन, कि आपने अपने स्टोर पे पेमेंट्स कैसे लेनी है। कुछ ना कोई मेथड तो होगा ना कि आपका कस्टमर आपको पे कैसे करेगा, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। यहाँ पे अगर हम लोग पेपाल का एक्टिव करते हैं तो हमें बिजनेस पेपाल जो है वो यहाँ से एक्टिव करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे जो है वो पेपाल की वेबसाइट पे ले जाएगा, तो उस परमिशंस के लिए। फिलहाल मैं अपना पेपाल यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। दूसरा है थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स, जैसे कि स्ट्राइप हो गया, टू चेकआउट हो गया। तो वो कंट्री वाइज होते हैं कि किस कंट्री को कौन सा जो पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट करता है। जैसे ये देखें कि यहाँ पे आ गया टू चेकआउट है, एरियन है, एयरपे है, अथराइज डॉट नेट है। तो यहाँ पे हम लोग चूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे कंट्री स्पेसिफिक है। जैसे स्ट्राइप है वो यूएसए यूके में चलता है और पाकिस्तान में नहीं है। टू चेकआउट पाकिस्तान में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनको यहाँ से एक सेट कर सकते हैं ताकि जो कस्टमर है वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे कर सके। उसके बाद अल्टरनेटिव पेमेंट्स में आता है कि हम लोग अगर ये हमारे पास दूसरे नहीं है तो हम अल्टरनेटिव क्या यूज़ करेंगे। जैसे ये बिट पे आ गया है, उसके बाद बाई डी लोकल आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्रेडिट कार्ड के कुछ ऑप्शंस आते हैं। उसको कॉइन बेस कॉमर्स है, उसके बाद कॉइन पेमेंट्स डॉट नेट है। क्रिप्टो करेंसी की अगर हमने एक्सेप्ट करवानी है तो वो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद मैनुअल पेमेंट्स में मतलब जैसे आज तक कैश ऑन डिलीवरी आ गया, बैंक डिपॉजिट है, मनी ऑर्डर है, तो या कोई भी हम लोग क्रिएट कस्टम पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे कर देते हैं, तो वो हम लोग यहाँ से उसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ये था पेमेंट प्रोवाइडर्स वाला ऑप्शन। उसके बाद है नोटिफिकेशंस, कि हमें अपने स्टोर के लिए कौन कौन से नोटिफिकेशंस आएंगे कि जो हमें रिसीव हों। ये ना हो कि सारे ही जो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट होते रहे। तो ऑर्डर कंफर्मेशन है और एडिटेड है, कि जब कोई ऑर्डर आता है तो उसका नोटिफिकेशन हमें मौसूल हो जाए। कोई जब ऑर्डर एडिट करते हैं, ऑर्डर रिफंड का आ जाता है या ऑर्डर कैंसिल का है, तो जितने भी यहाँ पे होंगे वो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ये नीचे सारा आता है ईमेल मार्केटिंग में, शॉपिफाई ईमेल ओपन ट्रैकिंग, ट्रैक्स ईमेल ओपन की ईमेल ओपन हुई है कि नहीं हुई, तो ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अगर हम इनेबल डेस्कटॉप नोटिफिकेशन करते हैं, जैसे भी ऑर्डर आता है तो हमें जो है वो साइड पे एक नोटिफिकेशन आ जाया करेगा कि एक ऑर्डर जो है आपके स्टोर पे आ चुका है। ये था हमारा नोटिफिकेशन का ऑप्शन। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं स्टोर लैंग्वेजेस को। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है वो हमारी इंग्लिश है, हम यहाँ से उसको लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेटेड लैंग्वेजेस, हमने कोई लैंग्वेज ऐड करनी है तो हम लोग यहाँ पे उसको कर सकते हैं, ताकि जैसे ही वो फ़र्ज़ करें हम लोग स्पेन में कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो स्पेनिश में ट्रांसलेट हो जाए,
तो वो हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। और ये अकाउंट लैंग्वेज है कि हमें वो जो मैनेज कर रहे हैं स्टोर को, तो वो लैंग्वेज किस तरह होनी चाहिए। उसके बाद चेकआउट का ऑप्शन है। यहाँ पे कस्टमर्स अकाउंट है, कस्टमर्स अकाउंट्स आर डिसेबल्ड, कस्टमर्स विल ओनली बी एबल टू चेक आउट एज ए गेस्ट। हमने ये नहीं करना, हमें क्या करना है, अकाउंट आर रिक्वायर्ड, कि जब कोई कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर दे तो पहले साइन अप हो और उसके बाद जो है वो उसको अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है वो ऑर्डर कर सके। उसके बाद है कस्टमर कॉन्टैक्ट, कि कस्टमर के में क्या क्या रिक्वायर है। कस्टमर कैन चेक आउट यूजिंग आइदर देयर फ़ोन नंबर और ईमेल, कि वो फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकता है या ईमेल ऐड कर सकता है, दोनों के जरिए वो कर सकता है। और टू रिसीव शिपिंग एड्रेस, कस्टमर कैन चूज टू ऐड अ फ़ोन नंबर और ईमेल टू रिसीव शिपिंग अपडेट्स आफ्टर दे कंप्लीट द ऑर्डर। हम लोग इसको भी चेक कर देंगे। और कस्टमर जो शॉप ऐप भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने जो होगा ऑर्डर को ट्रेस करने के लिए कि वो कहाँ पहुँचा है। उसके बाद फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फुल नेम वो रिक्वायर है, रिक्वायर लास्ट नेम ओनली, हमें ये करना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों। कंपनी नेम ये हम ऑप्शनल रख देते हैं। एड्रेस ये रिक्वायर्ड, शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर और ये भी रिक्वायर्ड, ये मस्ट होंगी। जब तक वो ये एंटर नहीं करेगा वो चेकआउट नहीं कर सकता। उसके बाद टिपिंग, शो टिपिंग ऑप्शंस एट चेक, कस्टमर कैन ऐड अ टिप टू देयर ऑनलाइन परचेज एंड शो देयर सपोर्ट फॉर योर बिजनेस। अगर उसने चाहते हैं कि वो अगर आप टिप दें आपकी वेबसाइट तो वेबसाइट को ऑप्शन वहाँ मौजूद हो तो हम लोग इसको चेक कर देंगे। वाइल द कस्टमर इज चेकिंग आउट, कि जब वो चेक आउट करे तो उसका जो शिपिंग एड्रेस होगा उसको एज ए बिलिंग एड्रेस ही हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कहता है आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड, कि जैसे ही ऑर्डर को पेड हो जाए तो वो खुद ब खुद उसको फुलफिल ना कर दे, बल्कि हम उसको मैनुअली फुलफिल करेंगे कि उसको रिसीव हो गया कि नहीं हो गया, हमने सेंड कर दिया कि नहीं कर दिया। तो आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन फुलफिल्ड एंड पेड है कि जब ऑर्डर फुलफिल हो जाता है और पेड हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आर्काइव में चला जाए, ओपन ऑर्डर्स में वो मौजूद ना हो। तो यहाँ पे एडिशनल स्क्रिप्ट है वो हम ऐड कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के लिए हम लोग शो साइन अप ऑप्शन एट चेकआउट, कि हम लोग उसको ऑप्शन करवा सकते हैं। उसके बाद अबंडेंट चेकआउट, यानी कि वो चेकआउट कार्ट में रखने के बाद उसको वो चेकआउट नहीं करता, उसको जो है परचेज नहीं करता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसमें कहता है सेंड टू ऑटोमेटिक सेंड अबंडेंट चेकआउट ईमेल्स, कि उस कार्ट में पड़ी है तो उसको ईमेल चली जाए कि आपने चेकआउट करना था लेकिन आपने चेकआउट नहीं किया, तो काइंडली उसको चेकआउट कर लें। तो ईमेल सब्सक्राइबर हो अबंडेंट चेकआउट के जो ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं की तो उसको वो ईमेल चली जाए। और कितने देर के बाद जो है वो 10 और हमने सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पे 10 और के बाद उसको ईमेल चली जाए कि आपने अभी तक उसको चेकआउट नहीं किया। ठीक हो गया, उसको सेव कर देते हैं। ये था चेकआउट का ऑप्शन। उसके बाद है गिफ्ट कार्ड, अगर हमने अपने गिफ्ट कार्ड यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे उसको कर सकते हैं। बिलिंग हमने अगर शॉपिफाई को जो पेमेंट करनी है तो वो बिलिंग ऑप्शन यहाँ से है कि हमने शॉपिफाई को पेमेंट कैसे करनी है, हमने जो प्लान्स परचेज करने हैं तो वो कैसे करने हैं। उसके बाद है शिपिंग में हमने शिपिंग एड्रेस को मैनेज करना है कि हम लोग शिप कहाँ से करेंगे, हमारे स्टोर की लोकेशंस क्या होगी, किस जगह से वो, जब वो लेबल पे शिपिंग एड्रेस कौन सा लिखा हो। रेट्स एट चेकआउट, हमारे पास 2 यहाँ पे लोकेशंस हमने पहले सेव की हुई हैं। ये देखें, शिपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो शिप कर रहे हैं, शिपिंग टू पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं तो वो फ्री में। अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के दूसरी जो कंट्रीज आएंगी, अगर हम वहाँ पे उसको कोई चीज़ डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, हमने शिपिंग रेट क्या रखना है, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। कि यहाँ पे शुरू में 3200 रुपये दिया हुआ है तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ एडिट ट्रेड करके,
ठीक है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में अगर एडिट जोन कर देता हूँ, जोन हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट के लिए यूएसए के लिए शिपिंग रेट मैं अलग रख देता हूँ, यूके के लिए शिपिंग रेट अलग रख देता हूँ, स्पेन के लिए जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पे जो जोन्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है तो मैं एशिया के लिए अलग से कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको किया है तो वो ये जो एशिया की कंट्रीज है सिर्फ ये वाली आ रही हैं, तो सारी कंट्रीज नहीं है। और मैं इसको जो है सिर्फ एशिया कर देता हूँ। देखिए ये चेंज हो गया। अब क्रिएट, यहाँ मैं न्यू क्रिएट कर सकता हूँ शिपिंग जोन। यहाँ मैं इसको छोड़ के, एशिया को छोड़ के मैं यूरोप कर देता हूँ या साउथ अमेरिका कर देता हूँ। इसके लिए अगर मैं शिपिंग जो है वो रेट रखना चाहूँ तो मैं अलग से रख सकता हूँ। ये देखें ये आ गया। और यहाँ मैं अभी शिपिंग रेट नहीं है रखा हुआ तो यहाँ पे ऐड रेट करके शिपिंग में रख देता हूँ। यूएस फ्लैट रेट कितना होना चाहिए, मैं $10 पर आइटम रख देता हूँ। ये देखें ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी मर्जी से जो भी शिपिंग जो जोन्स होंगे वो हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ये सेव हो गया। अभी बैक चलते हैं और बाकी देखते हैं हम लोग। जहाँ जो मैंने एप्लीकेशन यूज़ की है प्रिंटफुल, उसका अपनी स्टोर लोकेशन है, अपने शिपिंग चार्जेस हैं तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये पैकिंग स्लिप टेम्पलेट आ गया, इसको भी एडिट कर सकते हैं। अकाउंट इंटीग्रेशन है, कैरियर अकाउंट्स है, फुलफिलमेंट सेंटर के। फर्स्ट करें हमने डीएचएल का, डीएचएल को हमने बाय किया हुआ है, उसके साथ इंटीग्रेशन है तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मैनेज इंटीग्रेशन में। लोकल पिकअप्स है कि आपका स्टोर किसी जगह पे वाक़ है तो अगर आप ये सेटअप कर देते हैं तो जो कस्टमर है ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे करेगा और लेकिन पिक आके आपके स्टोर से करेगा। ठीक है, तो ये था शिपिंग का। उसके बाद हम लोग देखते हैं बैक जाके। उसके बाद है फाइल्स के, हम लोग जो फाइल्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं, इमेजेस वीडियोस जो है वो यहाँ पे सारी आ जाती हैं। हम लोग अभी इसमें कोई फाइल नहीं है तो यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करके बाद में हम थीम में यूज़ कर सकते हैं अपने। इसमें लीगल पेजेस हैं, लीगल पेजेस जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें ऐड किए थे। ये सारे ऐड हुए हुए हैं। रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, उसके बाद था शिपिंग पॉलिसीज। ये सारे हमारे पेजेस ऐड हैं। उसके बाद टैक्सेस हैं। अगर आप ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे आपके ऑनलाइन स्टोर्स पे टैक्सेस हैं, वो हर हर कंट्री में होते हैं, तो आप अपनी कंट्री के टैक्स के हिसाब से, टैक्स पॉलिसीज़ के हिसाब से यहाँ पे टैक्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये आगे टैक्स जो रीजन्स हैं, तो यहाँ पे जो है कंट्री वाइज आप जो है उसको टैक्स को मैनेज कर सकते हैं और कस्टमर से प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो जाया करेगा। ठीक है, उसके बाद सेल्स चैनल। सेल्स चैनल जैसे ये एक वेबसाइट है, ये भी एक सेल्स के लिए चैनल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अमेज़ॉन यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है। देखिए ऑनलाइन स्टोर एक सेल चैनल आ गया। अगर हम ऐड सेल्स चैनल से करते हैं तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, जैसे ये पॉइंट ऑफ सेल है जो हमने वो लोकल पिकअप के लिए किया था, तो उसके लिए कि वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक ऐप है, अमेज़ॉन है, बाय बटन है कि ये बाय बटन हमें हमारे पास कोड आ जाएगा, हम किसी भी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फेसबुक मैसेंजर आ जाता है और ये ऑप्शन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है होलसेल का।
तो हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मतलब ये सारे शेयर चैनल जहाँ पे अपनी वेबसाइट पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें और कमेंट में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस चैनल को शेयर कर दें ताकि हमें इसकी सपोर्ट मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।